देख चुका तेरा नाम का सिंदूर, देख चुका तेरा आंखों का काजल, तेरे आंखों का काजल मेरे आंखों की लाली बन चुका है। तेरी मां का सिंदूर हमारे बन चुका है। अक्षर काटा बनी पंखड़ी समझ की बड़े भार की खड़क चलती है गर्दन पर बदन की। चलेगी एक गर्दन पर प्रेम की सिंचाई तेरे मन से कभी मेरे जीवन के चलेगी। अरे वो जगती रहने वालों, आज आखिरी बंद कर ले तुम, अब आखिरी बहन की कहानी आज याद कर ले तुम। अरे सो गया विधाता, धूप डलती है, लगन मंडप की द्वारा चिता दुल्हन की जलती है। अरे पात की डाली कभी फूल की फलती नहीं, नाम कागज की कभी दरमियानी चलती नहीं। अरे चलाता है जो समझ को, चला तो उससे बिटाने को, ट्यूबवेल कर तू चला है अग्नि के तेज बुझाने को। उठा कर ले भी तू अपना दिखावर चक्रधारी का, मुझे तो केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। नारायण मेरे घर में मैं के तोता है बड़े भीड़ सागर में वो बिगड़ा तेरा क्या लगता है जिसे तू याद करती है। रो रो के ही की धमकी तू उसकी मुझे देती है। देवकी मरने के लिए तैयार हो जा। भाई होकर के बहन पर तलवार का वार, एक सच्चे शूरवीर क्षत्रिय योद्धा होकर के निर्दोष स्त्री पर शस्त्र का प्रहार। अरे तुम्हारे क्षत्रिय पर को धिक्कार है, धिक्कार। तुम भी आड़ी होना चाहते हो? नहीं, आप ही एक गलत मार्ग पर जाते हो। वो किस तरह से? वो इस तरह से सामने बोले सूर्य भगवान देव शस्त्र सप्तम भगनी हत्या स्त्री योद्धा प्रवणी। आप विचार करिए, सुंदर भोज वंश में आपका जन्म हुआ है, यदि आप सत्य शूरवीर क्षत्रिय योद्धा हो और क्षत्रिय योद्धा होकर के आप कार्य कौन सा कर रहे हो, अपनी बहन को तलवार का वार, अपनी बहन की हत्या, ये उचित नहीं है। नहीं है धर्म क्षत्रिय का, चटाए चोर अबला पर, नहीं है नीति की आज्ञा उठाए शस्त्र अबला पर। तुम्हारी बहनें रूपक अभी मंगल के घर में है। अरे जरा को सोचिए राजन, बना कंगन भी कर में। बस ये कंगन, ये लकड़ी, ये चूड़ियां, अरे बांधी थी तो बांधी थी, अब तोड़ूं और मरोड़ूंगा। नहीं आवश्यकता इन चूड़ियों की, इन चूड़ियों को भी मैं फोड़ूंगा। तो सुन लो, ये अत्याचार हम अपनी आंखों से कदाप नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं तो अपनी आंखें खोल लो, वरना बना दो, मोड़ लो। वाह, बड़ी सरलता से कह दिया। हम नहीं बोलने आके फोड़ने और फोड़ने आके अपनी, तो आए मिठाई संसार में हमको जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सोर की संतान होकर किस तरह मुख मोड़ ले, तुम सामने अन्याय करो और आके फोड़ ले। बस जरा जवान संभालो। देव भई नभवानी तुम सुनी कछुनाई छुपो। और जो आकाश से आकाशवाणी हुई वो मैंने नहीं, साले संसार में सुनी कि देवकी का संग्राम मेरा काल होगा और वो कन्या ब्राह्मण कोई और में हो या नार में सोच में हो। बस तुम ये ना सोचो कि महाराज कंस देवकी को समाप्त करने के पश्चात मथुरापुरी से मैं बेगम दुल्हन की चला जाऊंगा। वसुदेव कहो कर जोरी, राजन बिने सुनो एक मेरी। लेकिन आप देवी को वृथा में ही मार रहे हैं। मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन बने विनती बोलो। यही बने महाराज कंस अवश्य सुनेंगे। आप देवी को रथा देवकी को जिन मारो, या को सुत है कान तुम्हारो। ये जो आपकी बहन देवी आपका काल नहीं है, इसके उधर से जो संतान जन्म लेकर के आएगी वही तो आपका काल है।
कैसी भोली बातें कर रहे हो? अब और अज्ञाना जैसी बात। मैं भी जानता हूँ कि देवकी मेरा काल नहीं, देवकी के गर्भ से जो संतान जन्म लेकर के आएगी वो मेरा काल है। परंतु ना होगा बांस तो बनेगी बांसुरी क्यों कर, ना होगा लोहा तो बनेगी छड़ी क्यों कर, ना होगी जड़ तो बढ़ेगी ढाल क्यों कर, ना होगी देवकी तो चलेगी काल क्यों कर। सब सत्या के हम तेरी जय, जीवदान प्रभु या दीजय। कंस